अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे पास आई है हाई जेट गाड़ी है, जापानी गाड़ी है और टर्बो गाड़ी है। इसका मसला क्या है कि ये गाड़ी पूरी वाइब्रेट कर रही है और दूसरे नंबर के ऊपर ना इसकी एवरेज बिल्कुल ही नहीं है। इसकी एवरेज क्यों नहीं है ये भी आपको बताते हैं। और ये वाइब्रेट क्यों कर रही है, खड़ी गाड़ी जैसे हाथ लगाते हैं स्टीयरिंग को या किसी चीज़ को ना, पूरी गाड़ी कांप रही है। ये कांप इसलिए रही है कि इसकी जो इंजन की माउंटिंग है, कंडीशन है, वो एक तो टूटा हुआ है, दूसरा हार्ड हो चुका है। ये टूटा क्यों हुआ है कि गाड़ी जब मिसिंग कर रही थी ना, जब सर्विस करवाई थी, झटके मार मार के सस्पेंशन भी तोड़ दी है। अब ये है कि मिसिंग खैर खत्म हो गई, अब इसकी ट्यूनिंग भी कर रहे हैं, फ्यूल की एवरेज भी नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर इसके पोजिशन रुके हुए हैं। ये जो इस साइड का पोजिशन है, लाइट लास्ट बगल का ऊपर आया हुआ है, ये वाला, हाँ ऊपर हुआ है ना, ये इसका पोजिशन टूटा हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर गाड़ी के अंदर हल्की सी मिसिंग है। इसकी कोयलें भी चेक करेंगे, इंजेक्टर भी चेक करेंगे और इसके टैपर भी चेक करेंगे। इंशाल्लाह गाड़ी को बिल्कुल ओके करेंगे। और गाड़ी कर रही है अप डाउन क्यों कर रही है? जो इसकी थ्रॉटल बॉडी है, इसके अंदर थोड़ा सा कचरा है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ा बहुत अप डाउन कर रही है। इंशाल्लाह अब इसकी ट्यूनिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अप डाउन किस तरह रुकता है। तो अब इसकी हम ये अब ट्यूनिंग करने से पहले से हवा मारेंगे। सारी गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा मट्टी है, ये एवरेज भी नहीं देगी और लगता है फिल्टर भी इसका चौक है। और अरसा दराज से इसकी ट्यूनिंग भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं कितनी इसके अंदर कचरा है, मट्टी है, डाल है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत गंदी हुई पड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये अभी हम ट्यूनिंग करने से पहले से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ क्यों कर रहे हैं? ये इसके अंदर जब हम इसके टैबलेट कवर या कोई प्लग इंजेक्टर कुछ भी खोलें तो इसके अंदर मट्टी वगैरह ना जाए। तो अभी हम सबसे पहले सफाई करेंगे। इस सफाई के बाद हम इसकी ट्यूनिंग शुरू कर देंगे। आप देखें ये कि भाई इसके अंदर कितनी मट्टी है। ये सुजुकी की हाई जेट है, जापानी वाली। इंशाल्लाह जब ट्यूनिंग हो जाएगी आपको फिर स्टार्ट करके चेक कराएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या मसला ख्याल है, इसके अंदर क्या मसला निकला है अंदर से। तो ये अभी इसकी सफाई हो चुकी है, तो अभी हम इंशाल्लाह ये ट्यूनिंग आपको दिखाएंगे। ये इसका फ़िल्टर है, ये भी अभी उन्होंने चेंज करवाया है। अभी ये हमने इसका जो इसके दो प्लग हैं, ये प्लग भी देख सकते हैं आप। ये जो प्लग हैं इसके बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं, गाड़ी की एवरेज भी नहीं है और गाड़ी मिसिंग भी कर रही है। अभी हमने क्या किया, इसके ये प्लग भी नए मंगाए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इसके प्लग, क्योंकि जो इसके प्लग हैं वो हमने नए मंगाए हैं और नए लगा रहे हैं। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं रीडियम के NGK के प्लग है जापानी एक। और ये देखें इसी डब्बी में आते हैं, ये इस डब्बी के अंदर NGK के ये जापानी प्लग हैं हाई जेट के। ये देखें साथ आओ यार, ये इस तरह के प्लग हैं NGK रीडियम के ब्रिक नोक वाले। तो इसी तरह इसके 3 प्लग आते हैं, ये 3 सिलेंडर होती है और ये टर्बो गाड़ी है। इसका क्या इशू था? इसका इशू यही आ रहा था कि जो इसकी फ्यूल की एवरेज थी वो बिल्कुल भी नहीं थी और दूसरे नंबर के ऊपर इसका जो आप क्या कहते हैं कि गाड़ी के अंदर मिसिंग थी और गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी। गाड़ी वाइब्रेट इसलिए कर रही थी, इसका एक नंबर प्लग भी काम नहीं कर रहा था और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन भी बहुत थी। और दूसरे नंबर के ऊपर जो इस गाड़ी का इंजन का फाउंडेशन है, आप ये देख सकते हैं इंजन फाउंडेशन ये भी टूटा हुआ था। अभी हमने क्या किया है, इसका इंजन फाउंडेशन है ये भी अब हम नया लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसका इंजन फाउंडेशन होता है, ये स्टार्ट होता है। ये देखें ये भी अभी टूटा हुआ था। अभी क्या करेंगे कि इसका इंजन फाउंडेशन हम नया लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ये इंजन फाउंडेशन लगाने के बाद, इसकी हाफ़ ट्यूनिंग करने के बाद, इसकी थ्रॉटल वॉश करने के बाद और इसके जो ये प्लग हैं प्लग चेंज करने के बाद इंशाल्लाह ये गाड़ी ओके हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के ऊपर इसकी जो तीनों कोयलें हैं ये हम तीनों चेक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कोयल के अंदर ये एल आया हुआ है। क्योंकि इसका जो जब टैबलेट कवर का जैन लीक होता है तो गाड़ी के अंदर एल आता है, प्लगों के अंदर एल आता है और गाड़ी फिर भी मिसिंग करना शुरू हो जाती है। और इस एल की वजह से जो इसके प्लग हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम, मिसिंग, गाड़ी के अंदर पिकअप और गाड़ी का जो पेट्रोल का इशू है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी हमने इसकी ट्यूनिंग हाफ़ ट्यूनिंग कर रहे हैं और इसके जो फाउंडेशन है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये गाड़ी अब हाई जेट फाइनल हो चुकी है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसके प्लग्स, इसका एयर फिल्टर, इसके फाउंडेशन, इसकी थ्रॉटल बॉडी, इसकी मुकम्मल हमने ट्यूनिंग कर ली है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई मिसिंग या वाइब्रेट तो नहीं है। इंशाल्लाह गाड़ी ओके होगी। अभी ये देखिए स्लब हमारे, सबसे पहले हम इसका स्विच लगाएंगे। ये
ये ले माशाल्लाह से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर कोई भी मिसिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह ये देखें RPM भी इसका ठीक आ रहा है और रेस भी गाड़ी बिल्कुल ही परफेक्ट ले रही है। इसके अंदर अब कोई मिसिंग नहीं है। अभी हमने स्टार्ट रखने हैं, 1 आध मिनट से स्टार्ट रखेंगे, इसे चेक करेंगे, इसका स्टीयरिंग, इसकी जैक लाइट, इसका AC वगैरह हाथ से चेक करके देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि भाई इसका AC के ऊपर लोड तो नहीं लेती या एवरेज का कोई मसला तो नहीं है। लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी। ये हाईजेट टर्बो गाड़ी है जी, ये 2019 मॉडल है। और इसका जो मेन इशू था, आप लोगों का इशू था, प्लग ख़राब हुए, प्लग ख़राब होने की वजह से शार्ट होने गाड़ी ने मिसिंग की है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही थी और गाड़ी फिर थोड़ा सा अप डाउन भी कर रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी अनस्टेबल थी। अब माशाल्लाह इसके दोनों माउंटिंग और इसके जो प्लग्स हैं, इसकी जनरल ट्यूनिंग हो चुकी है। तो मैं जनरल कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।